दोस्तों डेजर्ट रोज तो आप देख रहे हैं। डेजर्ट रोज यानी कि एडेनियम कहें या रेगिस्तानी गुलाब कहें, तो आप देखिए फूल आ रहा है, कितना बढ़िया आ रहा है। जबकि लोग कहते हैं बरसातें हो गई, ज़्यादा पानी पड़ गया तो फूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे एडेनियम देखिए फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है। और ये सितंबर लास्ट वीक है, क्योंकि गर्मी भी तेज पड़ रही है, लेकिन वो तो खिल रहा है, अपना कर रहा है काम। बट ये जो असली रोज है, फूलों का राजा गुलाब यानी कि रोज, तो इसमें देखिए ऐसे फूल आ रहे हैं या फिर इस तरह की कंडीशन हुई पड़ी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए अब जो समय है, ये सितंबर लास्ट वीक या पूरा अक्टूबर का, वो है गुलाब की कटाई का समय, यानी कि प्रूनिंग का समय। तो प्रूनिंग इसमें करेंगे, नए कल्ले फूटेंगे, खाद देंगे, तब जा करके जो है नए सिरे से फूल आएगा। नए सिरे से फूल आने का मतलब होता है, आपको बता दूं, जो गुलाब है वो टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना, लोग कहते हैं गर्मी में वही गुलाब बड़ा बड़ा आता है, सर्दी में और गर्मी होती है तो देखिए इतना सा गुलाब आ रहा है। इन्हीं गुलाबों को आप देखेंगे कि नवंबर 15-20 के बाद इतने बड़े बड़े साइज, यानी कि इससे 3-4 गुना बड़ा साइज हो जाएगा। कारण ये है कि गुलाब जो है टेम्परेचर मांगता है बिलो 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री से नीचे आपको 5 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए तो गुलाब का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन 25 से ऊपर 30, 35, 40, 45 तो गुलाब जो है वो हरास हो जाता है और फूल छोटे कर देता है, या फूलों का साइज जो है, टेक्सचर वगैरह जो है इस तरह के होने शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको गुलाब को रिन्यू करते हैं, जिसको कहते हैं हम प्रूनिंग। प्रूनिंग करेंगे, इनकी जड़ों को धूप लगाएंगे और फिर खाद डाल के बंद करेंगे। फिर आप देखेंगे 15-20 नवंबर के बाद ये गुलाब आप पहचान नहीं पाएंगे, क्या ये वही गुलाब हैं जो हमने कटते हुए देखे थे। अब काटने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? काटने के लिए ऐसे नहीं कि किसी चीज़ से काट देना है, ये रोज़ कटर लेना है। और रोज़ कटर को पहले, गुलाब जो है मैं बता दूं, ये फंगस बहुत मानता है, डायबैक बहुत मानता है। गुलाब है, अनार हो गया और नींबू हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी कैंची को लेंगे। सबसे पहले आप घर में सैनिटाइज़र आपके घर में ज़रूर पड़ा होगा, तो ये सैनिटाइज़र इस पर मारिए पहले अच्छे से, ताकि कोई जर्म्स, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया अगर इस तरह पे है तो ये क्या हो कि ख़त्म हो जाए। और सैनिटाइज़र तो आजकल अभी सभी घरों में पाया जाता है, नहीं तो आप डिटॉल लें, डिटॉल हो तो डिटॉल से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। अब साफ़ कर लिया हमने, और इसको क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे। अब मेन बात ये होती है कि कटिंग कहाँ से करें। कई लोग उठाते हैं और यहाँ जड़ से कटिंग कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से कटिंग करने पे गुलाब के फूटने के चांस नहीं होती है। यहाँ के कटिंग करने का मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से कटिंग नहीं करना है तो कहाँ से करना है? कम से कम 9 इंची गुलाब को छोड़ना चाहिए। अब यहाँ से हम मापें तो 9 इंची यहाँ आता है, तो गुलाब को 9 इंची यहाँ से कट करना है। और कभी भी सीधा कट मत करिए। सीधे कट का क्या मतलब होता है दोस्तों, वो देखिए। एंगल में कट करना है, यानी 45 डिग्री के। सीधा कटने तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इस तरह का कट देना है ऐसे। ये देखिए, ऐसे टेपर में कैंची रखनी है और ऐसे काटना है आपने। तो इस तरह से आपको टेपर में कट करना है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर कोई चीज़ बैठने की जगह नहीं रहेगी, और हमारा जो फंगस का दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है गुलाब कट करते टाइम। और 9 इंची 10 इंची का जो गुलाब का टहनी है, ये छोड़ के आपने कट करना है, ताकि गुलाब जो है दोबारा फुटाव करने के लिए इसके नोड्स रह जाएं। अब नोड्स क्या होते हैं ये देखिए। नोड्स ये देखिए, गौर से दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये जहाँ भी पत्ते झड़ते हैं ये नोड्स, अब यहाँ से सभी ये गुलाब फुटाव करेगा, यहाँ से फुटाव करेगा। तो इतनी तो होनी चाहिए टहनियाँ कि गुलाब हमारा जो है वो फूट कर सके। तो ये देखिए, ये कट कर दिया हमने, और ये बिल्कुल गुलाब जो है हमारा कट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कटिंग ये हो गई पूरी। अब ये इस तरह की जो है सभी गुलाबों को हम कर देंगे। और करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जो प्रोसेस करना वो भी बताऊंगा, लेकिन 1-2 गुलाब और कट कर दूं, ताकि जो लोग बाद में देखें उनको भी समझ में आ जाए। तो अब दूसरा गुलाब ये है हमारा, और इसको हमने ऐसे कट करना है। ये देखिए, ये दूसरा गुलाब हमारा ये कट गया। इसमें लगभग हमने 1 फुट का छोड़ा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, और वाइट वाला रोज़ है ये। तो वाइट रोज़ है, इसको हमने इस तरह से कट दिया। अभी इनके ऊपर से जो है लोड हल्का हो गया। अभी देखिए, इसी तरह से हम इसको भी कट करेंगे, आप देख सकते हैं।
और एक दो फूल भी आ रहा हो तो उसका लालच नहीं करना है आपने कि भी इसको लालच कर लेते हैं फूल आ रहा है। जब कटिंग कर रहे हैं तो पूरी तरह से करिए कि पूरा गुलाब जो है आपका रिन्यू हो। जैसे आप देखिए इसमें जो है कटिंग कर दिया लेकिन एक कली आ रही थी, तो कली को देख करके छोड़ना नहीं है आपने, बिल्कुल आपने प्रून करना है तो पूरी तरह से प्रून कर देना है जैसे मैंने कर दिया। क्योंकि कुछ पुराने पत्ते रह जाते हैं तो उसमें जो कोई बीमारी है पुरानी वो रह जाती है, तो उसके लिए भी आपको दवाई डालना है। और इस टाइम जैसे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आपको दवाई डालनी है कौन सी, ओबेरॉन। ओबेरॉन जो है इसमें स्पाइडर माइट वगैरह की दिक्कत होगी तो ओबेरॉन से वो ख़त्म हो जाएगा। और जो नई आने वाली फूट है, नए ब्रांचेस निकलेंगे, वो हमारे स्वस्थ ब्रांचेस निकल पाएंगे। तो आपने बिल्कुल जो पुरानी ब्रांचेस हैं, पुराने लीव्स हैं, उनको निकाल देना है आपने। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हमने इतनी कटिंग कर ली। कटिंग के बाद आमतौर पे क्या होता है, लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं गुलाब में कल्ले आ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी जड़ों को साफ़ करना है। जो इसकी जड़ों में कुछ बीड्स निकले हुए हैं, कुछ पत्ते झड़े हुए हैं, सबसे पहले हमें इनको साफ़ करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि दिवाली आ रही है, दीपावली पर हम अपने बरसात के बाद अपने घर को पूरी तरह से रंग रोगन, साफ़ सफाई, अलमारी खाली करना, ये सब चीज़ें करते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें इसके साथ भी करना होगा कि इनकी जड़ों में जो बरसात के दौरान कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई पनप गया है, उन सब को निकालना है, साफ़ करना है। तो उसके लिए क्या रहेगा कि हम इसकी मिट्टी को ऐसे खोदेंगे। देखिए पहले सबको आपने हटा लेना है, इसके बाद इस मिट्टी को ऐसे खोदना है हल्का हल्का। ये देखिए, गौर से देखिएगा। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल जाए। खोदने के बाद इस मिट्टी को उठा के हमने अलग रख लेना है, किसी कट्टे में डाल लें, किसी तसले में भर लें, क्योंकि इस मिट्टी को दोबारा यूज़ करना है। लेकिन अभी हमें इसकी जड़ को खोद के सूखने के लिए छोड़ना है, मतलब पौधा नहीं सुखाना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं सुखाना है पौधा। पौधा तो बचाना है, लेकिन इनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया फंगस आया है उनको हमें दूर करने के लिए ऐसा काम करना है कि ये मिट्टी हमने ऐसे ऐसे वहीं तक मिट्टी खोदिए जहाँ तक के पौधे की जड़ न कटे। पौधे की जड़ काट देंगे तो काम खराब हो जाएगा, तो हमें उतना ही खोदना है मिट्टी को जिससे जड़ हमारा न कटे। तो अब पतली खुरपी लीजिए और इस तरह से देखिए ये जड़ को हमने खाली कर दिया। अब जड़ कुछ नज़र आने लगी है, जैसे कि देखिए ये जड़ें नज़र आने लगी। तो हमने इतना करके और इसको छोड़ देना है, कम से कम 2 से 3 दिन इसको एज इट इज़ छोड़ना है। 2 से 3 दिन जब सूख जाए तब क्या करना है, आपको फीड देनी है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, गोबर की खाद भर देते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुलाब जो है आयरन रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा डिमांड करता है। तो इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, क्योंकि पशु जो है खुला चारा नहीं चरते, तो हर तरह का जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे खाद में नहीं आता। तो इसीलिए क्या होता है, गुलाब की ग्रोथ तो आपकी बढ़ जाती है लेकिन फूल प्रॉपर नहीं आ पाते। साथ ही साथ अगर कच्चा खाद हो तो क्या होगा, कच्चा खाद होने की वजह से उसमें मीथेन गैस निकलेगी और पौधे के जो ये काने निकलेंगे आपके नए नए जो फुटाव आएंगे वो कुछ इस तरह से जलने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखिए है ना ये पहले का, तो ये जलने शुरू हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं जी हमारी बड्स निकलती हैं लेकिन जल जाती हैं। जल क्यों जाती हैं, उसके अंदर मीथेन गैस निकल रहा है, गर्म कर रहा है, जिस वजह से वो जल जाएंगी। तो आपको खाद देना है। देखिए हम लोग तो जो यूज़ कर रहे हैं अपनी 25 साल की मेहनत से, तो ये है हमारा ग्रेस ऑफ गॉड का रोज़ मिक्स। इसको हम 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं। कितने दिन में, कोई हर महीने नहीं, 15 दिन में नहीं, 3 महीने 4 महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे। और जैसे गमला लिया हमने तो इसमें इसकी 3 मुट्ठी डालेंगे। 3 मुट्ठी खाद कैसे डालेंगे, यहाँ चारों साइड से डाल के और मिट्टी से प्रॉपर ढक देंगे। जहाँ तक आप ये निशान देख रहे हैं यहाँ तक मिट्टी रहेगी, यानी कि 1 इंची जगह सिर्फ गमले में हमारा खाली रहेगा। तो खाद हम 3 मुट्ठी डालेंगे और मिट्टी से प्रॉपर ढक देंगे और 2-3 दिन पानी नहीं देंगे। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो पानी डालेंगे, अदरवाइज़ 2 दिन पानी नहीं देंगे। और फिर पानी इतना देंगे कि नीचे से पानी ना निकले गमले के, तो उतना पानी दे के छोड़ेंगे। आप देखेंगे 10 से 15 दिन में पूरा ये गुलाब जो है
फुटाव से भर जाएगा, नई ब्रांचेज आ जाएंगी और इसके बाद जो इनकी स्वस्थ बर्ड्स निकलेंगी। लेकिन उससे पहले आपने ध्यान देना है कि जो ये कटाई की है इसके ऊपर फंगीसाइड या हल्दी का पाउडर कुछ भी आप लगा सकते हैं। हल्दी का पाउडर लगा दें, फंगीसाइड लगा दें, और कुछ ना मिले तो घरों में जो है हमारी माताओं बहनों के पास नेल पॉलिश होती है, तो नेल पॉलिश भी इसके ऊपर लगा देंगे तो ये सील हो जाएगा और यहाँ से जो फंगस है वो अंदर नहीं जाएगा। तो मैंने घरेलू देसी उपचार बता दिया है जिससे आपके पौधे मरेंगे नहीं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को ये गुलाब की जो कटिंग करने का, प्रूनिंग करने का और सावधानी से प्रूनिंग करने का, ज़्यादा फूल लेने का तरीका सभी को पता लग सके।